हमारे गुरुदेव ने जो नारा लिया था कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, इसी नारे को चितार्थ करते हुए वंदनीय शुक्ला बाबा ने जो गायत्री शक्तिपीठ की स्थापना की थी और यहाँ पे अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल बनाया था, आज उसी का एक दूसरा रूप भी यहाँ दूसरा बन के तैयार हो गया है, जिसमें हर साल लाखों की संख्या में 1 लाख से 2 लाख ऑपरेशन हो गए। बहुत सारी लड़कियों को पढ़ा रहा है। ये सब लड़कियाँ जो है जो काम करी है, छोटी वाली लड़कियाँ, वो सब यहाँ पे पढ़ के बड़ी हो रही है। और ये सब जो आए हैं ज़्यादातर बाहर के प्रांत से, हम लोग गुजरात से आए हुए हैं, ऐसे अलग अलग प्रांत से आए हुए यज्ञ में सेवा के लिए आए हुए हैं। अभी कल के यज्ञ की सेवा की तैयारी कर रहे हैं। सुबह यज्ञ होगा, उनके लिए जो तैयारी चाहिए वो हम अगले दिन शाम को कर लेते हैं। कल सुबह 6 बजे आ जाएंगे, 7 बजे यज्ञ चालू होगा। बहुत सारे लोग से हम बात किए हैं, बहुत सारे लोग बता रहे हैं हम गुजरात से आए हुए हैं और अरुणाचल प्रदेश से आए, अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं। जी भाई साहब। तो क्या सब गायत्री परिवार के सदस्य हैं? जी, सब गायत्री परिवार के सदस्य हैं। इसमें ज़्यादातर गुजरात से इसलिए कि शुक्ला बाबा का लगाव वहाँ पे अहमदाबाद में बहुत ज़्यादा रहा है, वो सबको ज़्यादा जानते हैं, तो हमारा भी लगाव यहाँ पे बहुत है। बाबा को हम गुरु ही मानते हैं और हम उनकी आराधना भी करते हैं, तो हम इसके लगाव से ही हम दौड़े आते हैं। और अभी जो काम संभाल रहे, अभी जो यहाँ के संभाल रहे हैं मृत्युंजय तिवारी जी, उनका भी काम बहुत अच्छा है और इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि ये जो अस्पताल है उसको बहुत एक्सपांड किया है उन्होंने और इतने लोगों को मदद रूप हो रहा है। आप देखो, गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो हमें भी आनंद लग रहा है कि धर्म का पैसा प्रजा के पास जा रहा है जिनको ज़रूरत है। तो इसीलिए हम लोग आए हैं और ये यज्ञ सफल हुए, इससे हमारी इच्छा है। अभी कल उसका पूर्ण होती है, 3 दिन हो गए, कल पूर्ण होती है। अभी आज दीप यज्ञ भी होगा यहाँ पे, तो जिससे आध्यात्मिक ऊर्जा से हमें और लाभ, अस्पताल चलाने में लाभ मिल जाएगा। जैसे कि इसके अलावा अगर बात करें तो बिहार में इसके पहले पटना में 291 कुंड महायज्ञ का आयोजन किया गया था, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया था। उसके बाद आज 30-40 साल के बाद एक कार्यक्रम किया गया। इसके अलावा क्या देश में अलग अलग जगहों पे ऐसे बड़े यज्ञ का आयोजन किया जाता है? जी भाई साहब, अभी मुंबई में है अश्वमेध यज्ञ है। मुंबई में आगामी जनवरी में 23, 24, 25, 26, 27 में अश्वमेध यज्ञ है। गायत्री परिवार का एक सूत्र है कि अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन होता है वहाँ पे, तो अभी अगला कार्यक्रम मुंबई में है जिसमें अश्वमेध यज्ञ होगा। वैसे अगर बात करें तो बिहार के बाद फिर मुंबई में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे माता बहनें जो यज्ञ का और कुंड का जो सुबह का जो यहाँ पे हवन होगा, हवन का पूरा प्रबंध यहाँ पे किया जा रहा है। और पूरे यज्ञ में अगर देखने के लिए एक जो मनमोहक दृश्य है वो ये जो बनाया गया है, बहुत ही भव्य मंडप के यहाँ पे बनाया गया है। और इसको देखने के लिए बहुत सारे ऑडियंस जो अलग अलग जगहों से आ रहे हैं कि वहाँ पे मंडप बनाया गया है, उसको देखने के लिए अगर आप भी अभी तक नहीं आ पाए हैं तो आप भी यहाँ पे आके और इस यज्ञ का लुत्फ़ उठाए और यहाँ पे मत्था टेकिए। और यहाँ पे अगर बात करें तो पहले तो हम लोग दिखाए थे, एक अलग दृश्य दिखाए थे, लेकिन इस मंडप के अंदर का दृश्य हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं अभी कि बहुत सारे माता बहनें जो हैं अलग अलग राज्यों से आके और यहाँ पे इस यज्ञ में अपना समय दे रहे हैं। बहुत सारे जो माताएं हैं, माता से बात भी करने का प्रयास करेंगे कि अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं जो गायत्री परिवार के सदस्य हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि और अखंड ज्योति हॉस्पिटल के जो बहुत सारे जो माता बहनें हैं वो भी इसमें लगी हुई हैं। और यहाँ पे बात करें तो जो और भी माताएं बहनें हैं उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि वो उनका क्या कहना है, और आगे भी चलेंगे, आगे का जो दृश्य है वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे आप लोग कहाँ से आई हुई हैं? गुजरात। अच्छा, गुजरात से आई हुई हैं। यहाँ पे आप लोग जैसे कि सुबह में हवन होता है, कितने लोग आते हैं हवन में, कितने लोग सम्मिलित होते हैं? हर पारी में 1000 1000 लोग शामिल होते हैं। 6000 लोग। 6000 लोग। सब सुबह में यज्ञ चालू होता है 7 बजे। करीब 251 कुंडी यज्ञ है, एक कुंड में 8 लोग आते हैं। उस हिसाब से करीब 1400 से 1500 लोग एक पाली में यज्ञ करते हैं। इसके बाद आहुति देने के लिए हर एक पाली का क्रम आता है, तो ऐसी 7 से 8 पाली करते हैं, तो कम से कम रोज के नहीं तो 8 से 10,000 लोग उसका लाभ उठा रहे हैं, यज्ञ का लाभ उठा रहे हैं। जैसे कि यज्ञ में बहुत सारे जगहों पे हम लोग देखे हैं कि सैकड़ों लोग हवन करते हैं, लेकिन यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग हवन करने आते हैं। एक बहुत ही सुबह का जो दृश्य होता है एक अलग दृश्य होता है, लेकिन यहाँ पे मैं जो हवन का मंडप का जो दृश्य दिखाएं और इधर का जो मंडप का दृश्य है ये भी दिखाने का प्रयास करेंगे। सभी जो माता बहनें हैं अलग अलग राज्यों से, बहुत सारे गुजरात से लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, वो भी दृश्य दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन आज 40 साल के बाद बिहार में किया जा रहा है। और एक बहुत ही
अभी की स्थिति में देखा जाए तो प्रवचन का भी शुभारंभ होगा और शुभारंभ होने के बाद पूरा जो मस्ती चक्र नहीं पूरे सारण जिला भक्तिमय हो जाएगा। और बहुत सारे जो और भी भक्तगण हैं, भक्तगण को दिखाने का प्रयास करेंगे। आगे भी जो यहाँ पे जो दृश्य है इसके बारे में भी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। जैसे कि यहाँ पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे अगर बात करें तो शांति कुंज, यहाँ पे कुंडीय विराट महायज्ञ ऊपर दिया गया है और यहाँ पे शांति कुंज का बहुत सारा जो दृश्य दिखाई दे रहा है, ये क्या है सर? प्रणाम भाई साहब। यहाँ ये हमारा देव मंच है, यहाँ से यज्ञ किया जाता है। शांति कुंज से हरिद्वार से हमारे गुरुदेव के प्रतिनिधि के रूप में सब टोले आते हैं। 10 से 15 जो है आचार्य आते हैं, वो हमें सुबह से यज्ञ करवाते हैं। 7 बजे से लेकर 2 बजे तक वो यज्ञ हमें करवाते हैं। इसके अलावा शाम को प्रवचन करवाते हैं। अभी जैसे आज दीप यज्ञ है तो शाम को 5:30 बजे से दीप यज्ञ होगा, जिसमें हमारे शांति कुंज के जो मुख्य है हमारे वो श्री चिन्मय जी पधारे हुए हैं। हमारे हेड जो है हमारे चिन्मय पंडिया जी भी आए हुए हैं। अभी वो भी उनकी अगवानी में हमारे यहाँ दीप यज्ञ होगा। इसके अलावा साथ में यहाँ संस्कार किया जाता है। ये 5 में संस्कार शाला है, जिसमें सुबह जन्मदिन संस्कार है, कोई विद्यारंभ संस्कार जिसको बोलते हैं, मुंडन संस्कार है। ये सब सारे संस्कार यहाँ पे निःशुल्क किया जाता है। और यहाँ पे एक मेन बात ये है कि यहाँ पे यज्ञ करने में कोई चार्ज नहीं है, सब कुछ फ्री है, कोई चार्ज देना नहीं है, निःशुल्क यज्ञ किया जाता है। और वो भी शांति कुंज हरिद्वार के विद्वान आचार्यों से। जैसे कि ऐसे बड़े बड़े संस्था को आगे बढ़ाने को लेकर पूरे विश्व में बहुत सारे अलग अलग देशों में गायत्री परिवार को जोड़ा जा रहा है। उद्देश्य क्या है? आने वाले दिनों में क्या उद्देश्य है आप लोग का? आने वाले दिनों में हमारा उद्देश्य ये है कि ये जो गुरुजी ने कहा है कि एक विश्व सब एक होने वाला है, इसलिए सब ये हम यज्ञ कर रहे हैं। और जिसको विचार है, विचार सरणी को बदलने के लिए ये सब कर, दहेज प्रथा है, वो व्यसन है, वो सब मुक्त करने के लिए ये सब कर रहे हैं। जैसे कि बहने का कहना है कि यहाँ पे यज्ञशाला के माध्यम से और इस गायत्री परिवार के माध्यम से आने वाले दिनों में जो कुरीतियाँ, जो समाज में कुरीतियाँ फैल रही है, और आपके दहेज प्रथा हो, बहुत सारे लोग दहेज के लोभी जो हैं वो बेटियों को मार दे रहे हैं। हाँ, सही बात इस सब चीज़ को लेकर आप लोग क्या इस संदेश को आगे पहुँचा रहे हैं? हाँ, यही संदेश आगे पहुँचा रहे हैं, ये बता रहे हैं। और एक दृश्य जो दिखाने का प्रयास करेंगे, आगे भी हम चलेंगे। और आगे जो ये मंडप का जो दृश्य है, बहुत सारी जो माता बहनें यहाँ पे लगी हुई हैं और इस कार्य में लगी हुई हैं। और ये जो दृश्य है एक अलग दृश्य है। दृश्य में हम चलेंगे, आगे भी चलेंगे। बहुत सारे जो पूजा सामग्री है, पूजा सामग्री का, और बहुत सारे जो बहनें हैं, भाई लोग हैं, वो सभी लोग इसमें लगे हुए हैं। गायत्री परिवार के सदस्य लोग हैं, वो सभी लगे हुए हैं। बात करने का प्रयास करेंगे कि आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग ये पूजा की थाली तैयार कर रहे हैं। इधर गायत्री 251 कुंडी जो यज्ञ हो रहा है मस्ती चक्रा बिहार में, वहाँ सब पूजा की थाली रखते हैं। उद्देश्य क्या है? आने वाले दिनों में आप लोग गायत्री परिवार के माध्यम से क्या संदेश देने वाले हैं? देखो, एक तो उद्देश्य इनका मेन ये है कि नया जो अस्पताल बना है उनका शुभारंभ हो रहा है। तो ये जो आध्यात्मिक ऊर्जा से वो चलेगा, भले फाइनेंशियल तो सपोर्ट मिलेगा ही, लेकिन जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, शुक्ला बाबा ने जो स्थापना की है, हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य ने जो गायत्री परिवार की स्थापना की है, तो इससे यज्ञ से जो ऊर्जा मिलेगी उनसे इसका और अच्छा डेवलपमेंट होगा और अच्छी चलेगी। उसी उद्देश्य से ये गायत्री यज्ञ किया जा रहा है।